हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। अभी हम आप लोगों के लिए बिहार टीचर बहाली के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो आगामी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका जो है प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको सेट नंबर 5 है। तो अगर आपने अभी तक सेट 4 तक नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाके जो है आप जो है देख सकते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है कहाँ पे है, वो आपको इंडोनेशिया में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 202। तो क्वेश्चन नंबर 202 क्या कह रहा है कि यूनानी चिकित्सा का विज्ञान किसे कहा जाता है, यानी यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है किसको कहा जाता है। खुशबंत सिंह को, चंद्रधर शर्मा को, या हिप्पोक्रेटिस को, या सुकरात को। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटिस को, जो है हम लोग यूनानी चिकित्सा विज्ञान का है जनक कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है कि मौर्य प्रशासन ने राजस्व विभाग के अधिकारी कौन होता था, यानी मौर्य प्रशासन में जो राजस्व विभाग के अधिकारी कौन होता था। समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या सेनापति। तो मौर्य प्रशासन में जो है राजस्व विभाग के अधिकारी कौन होता था, वो होता था आपको समाहर्ता। देखिए 20 मिनट में जो है ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको जो है रोज़ मिलते रहेगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 204 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे उसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या साहित्य। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो आपको भौतिकी, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो है आपको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 205 का। तो क्वेश्चन नंबर 205 क्या है कि रॉकी पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, रॉकी पर्वत कहाँ पे अवस्थित है, तो वो आपको उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 206 का। तो क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है एटलस पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। जो एटलस पर्वत है वो आपको कहाँ पे अवस्थित है, ये है आपको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका। तो एटलस पर्वत कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका में अवस्थित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 कहता है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है, यानी उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं। नॉर्वे, चीन, जापान या न्यूजीलैंड। तो जो उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं, तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 क्या कह रहा है कि क्रूना किस देश की करेंसी है, या क्रूना या कहीं कहीं क्रोना ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो क्रोना किस देश की करेंसी है, आपके पास ऑप्शन है स्पेन, स्वीडन, इटली या नीदरलैंड। तो क्रोना किस देश की करेंसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। किसकी करेंसी है, ये स्वीडन की करेंसी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कहता है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है। जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ पे अवस्थित है। मैसूर में, मथुरा में, वृंदावन में या बेंगलोर में। तो जो वृंदावन गार्डन है वो आपको मैसूर में अवस्थित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि ओणम किस राज्य का त्योहार है। ओणम किस राज्य का त्योहार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो चलिए 210 का हम लोग आंसर देखते हैं। ओणम किस राज्य का जो है त्योहार है, वो आपको केरल का जो है त्योहार है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 211 का। तो क्वेश्चन नंबर 211 कहता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नील नदी, अमेजन नदी, मर्रे नदी या मिसिसिपी नदी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपको है नील नदी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है। जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो किस देश में है। ईरान, इटली, फिलीपींस या जापान।
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये आपको जापान में है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑर्गेन। तो जो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, जो कि आपको 78% नाइट्रोजन है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 214 का। तो 214 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है रक्तहीनता हो जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी किसके कारण से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन या आयरन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयरन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 215 का। तो क्वेश्चन नंबर 215 कहता है कि सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है, यानी ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से सबसे कड़ा यानी कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है प्लेटिनम, हीरा, इस्पात या पत्थर। तो सबसे कड़ा पदार्थ जो है आपको हीरा होता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 216। तो क्वेश्चन नंबर 216 कहता है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या अक्रिय गैस। तो जो बिजली के बल्ब होता है उसमें जो है आपको अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 217 का। तो 217 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। 32,14,000 किलोमीटर, 29,33,000 किलोमीटर, 31,87,263 किलोमीटर या 32,87,263 किलोमीटर। तो जो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 32,87,263 किलोमीटर। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 216 का। तो क्वेश्चन नंबर 216 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है। कहता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, चिल्का झील, डल झील, वुलर झील या सांभर झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम जो है आपको चिल्का झील है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 219 का। तो क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहता है कि भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील या डल झील। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सबसे मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो आपको वुलर झील है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 220 का। तो क्वेश्चन नंबर 220 है कि चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में अवस्थित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 221 का। एसेज का संबंध खेलते हैं, मतलब एसेज का संबंध किस खेल से है। यहाँ पे ते हटा लग गया है, तो किस खेल से है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, घुड़सवारी, तीरंदाजी। चलिए इसमें से चार ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, घुड़सवारी या तीरंदाजी। तो एसेज शब्द का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्रिकेट शब्द से है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 222 का। तो क्वेश्चन नंबर 222 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो शतरंज का खिलाड़ी नहीं है, यानी तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, बॉबी फिशर, अनातोली कार्पोव या बॉब क्लॉज। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बॉब क्लॉज। इनमें से जो है शतरंज का खिलाड़ी नहीं है। विश्वनाथ आनंद, बॉबी फिशर और अनातोली कार्पोव ये सब जो है शतरंज के खिलाड़ी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 223 का। तो क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है, विद्युत वाल्व, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या नाभिकीय संलयन। तो तारों और सूर्यों का जो ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है वो आपको नाभिकीय संलयन होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 224 का। तो क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। क्या है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो है जल का घनत्व सबसे अधिक जो है किस पे होता है, वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 225 का। क्वेश्चन नंबर 225 है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। क्या है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, प्रकाश तीव्रता की, समय की, दूरी की या द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष है वो आपको दूरी का इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 226 का। क्वेश्चन नंबर 226 है किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति।
तो जो किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा शुक्र, शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा जो है आपको उपग्रह है। शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा क्या है, उपग्रह है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 227 की। क्वेश्चन नंबर 227 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑटो होम, चैडविक, न्यूटन या फैराडे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक। इसको आप लोग ऐसे एनसी के से आप याद रखेंगे, न्यूटन जो है चैडविक, ठीक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 228 का, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात था? कोल्ट एक व्यक्ति का नाम था जो किस चीज़ के आविष्कार के लिए विख्यात थे? टैंक, रेडार, हेलीकॉप्टर या रिवॉल्वर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात थे? ये आपको रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, पेल्विस, फीमर या ह्यूमरस? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो आपको फीमर होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 क्या कहता है? किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुवैत, भारत, पाकिस्तान या नेपाल? क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 231 का। तो क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे राज्य हो जाएगा कोल जनजाति किस राज्य में जो है पाई जाती है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो जो है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 कहता है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 233 का। क्वेश्चन नंबर 233 है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डुरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस से? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। देखिए खेल, कप और प्रतियोगिता ये आपको हमेशा याद रखना है। किस कप से कौन से खेल होते हैं और कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, खेल परिसर को क्या कहते हैं, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, खेल से भी क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 234 का। तो ओडिसी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा का जो है लोक नृत्य ओडिसी है। देखिए खेल नृत्य कोई क्वेश्चन इतना आसान इसलिए दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज करके कोई और दूसरा आंसर लगा दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम छोटे से छोटे प्रश्न और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको हम लेके आप लोगों के पास आते रहेंगे। बात करेंगे कौन सी नदी अपनी दिशा जो है अक्सर बदलती रहती है? नर्मदा, गंगा, कोसी और सोन? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोसी नदी जो है हमेशा अपनी दिशा जो है बदलते रहती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 236 का। तो क्वेश्चन नंबर 236 है, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? जो मगध साम्राज्य थी उसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, ताम्रपाली, चंपा या राजगृह? तो जो 236 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। कहता है मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वो आपको राजगृह में था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 237 का। तो क्वेश्चन नंबर 237 है कि बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जो बाईसाइकिल है उसमें उसके उत्पादन में कौन से राज्य जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो बाईसाइकिल के उत्पादन के लिए जो है हरियाणा राज्य जो है सबसे अग्रणी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 238 का। क्वेश्चन नंबर 238 कहता है कि जल पोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? चीन, जापान, नॉर्वे या फ्रांस? तो क्वेश्चन है आपको कि जल पोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो वो आपको जापान अग्रणी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 239 की। तो क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो जो है कहाँ की खानाबदोश एक शिकारी है, और खानाबदोश जो है आप आदिवासी भी कह सकते हैं, जनजाति भी कह सकते हैं। तो एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फ्रांस? तो एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? तो ये आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 240 का। क्वेश्चन नंबर 240 क्या कहता है
कि प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। प्रोटीन जो है सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, अरहर, गाजर, गेहूं या सोयाबीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, आपको सोयाबीन में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 की। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 क्या कहता है कि भारत में गुजरात के बाद सबसे लंबे तट वाला रेखा वाला राज्य कौन सा है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। क्वेश्चन है भारत में गुजरात के बाद सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य जो है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 243 का। क्वेश्चन नंबर 243 क्या कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो कौन सा है, लिनोनाइट, फेरस ऑक्साइड, सिडेराइट या बॉक्साइट। क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो ये है आपको बॉक्साइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 244। 244 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की जो है शाखा नहीं है, हीनयान, महायान, वज्रयान या तंत्रयान। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म का जो है शाखा नहीं है, तो वो आपको तंत्रयान जो है शाखा नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 क्या है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में रहता है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या एडम स्मिथ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधों में रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 246। 246 में क्या कहता है कि जो कलहन की पुस्तक एक पुस्तक थी राजतरंगिणी का जो मेन थीम यानी मेन विषय क्या था, संगीत, बुद्ध की शिक्षा, चिकित्सा या कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तो क्वेश्चन है कलहन की जो पुस्तक थी राजतरंगिणी, बहुत बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी जो है किसकी कृति है, तो आपको कलहन की पुस्तक है और उसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 कहता है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, सिंदरी, धनबाद, खेतरी या जादूगोड़ा। यानी इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे तांबे का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेतरी में तांबे का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 248। तो क्वेश्चन नंबर 248 है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है, भारत, मिस्र, ब्राज़ील या मंगोलिया। तो जो गोबी राजस्थान रेगिस्तान है वो आपको कहाँ पे है, तो ये आपको मंगोलिया में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले क्या है एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है, 2, 10, 5 या 12। तो जिसका आंसर हो जाएगा 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो है आपको 2। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो त्यागराजन कौन थे, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक या संगीतज्ञ। तो जो त्यागराजन थे वो आपको संगीतज्ञ थे। अब चलिए, और लास्ट में ऑप्शन एक नर्तक है, उस ऑप्शन वहीं पे था। चलिए इस सेट में इतना ही क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है बजा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।